तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज लोग क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 केवल 15 मिनट का बना दिए हैं, तो अब जाकर देख लीजिएगा। और लेक्चर नंबर 2 आज चलेगा। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर नंबर 4 को। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 में कहाँ तक बताया था जी, देखते हैं बुक में। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बता चुके थे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं परमाणु संख्या निकालने के लिए और द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए। परमाणु संख्या किसे कहते हैं जी? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित संख्याओं को, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्याओं को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्याओं को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। और किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं जी? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है। तो ए बराबर कुछ फॉर्मूला बताए थे, ए बराबर पी प्लस एन। तो एन यहाँ से निकल के आ गया था ए माइनस पी, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला पे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? किसी तत्व में परमाणु संख्या 30 है, द्रव्यमान संख्या 65 है, तो पी किसी तत्व की परमाणु संख्या 30 है एवं द्रव्यमान संख्या कितना है जी? 65 है। प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले। तो परमाणु संख्या यानी कि जेड बराबर कितना दिया है जी? हम करेंगे तो हमारे पास परमाणु संख्या जेड बराबर 30 और जेड बराबर पी बराबर ई, यानी कि प्लस 30 आ जाएगा। इसमें जेड क्या है? परमाणु संख्या है, और पी क्या है? प्रोटॉन की संख्या, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमारा अब क्या बच गया जी? एन बराबर फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा जी? तो ए माइनस पी बनेगा। तो एन बराबर क्या जी? एन बराबर क्या? ए का मान कितना है जी? 65 माइनस पी का मान देख सकते हैं 30, यानी कि एन बराबर 35 एन। क्या कुछ था सवाल में? ज्यादा कुछ नहीं था। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग खुद से बना के देखिएगा या वीडियो पॉज करके बना करके देखिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। या क्लास खत्म होने पर आप लोग बना के देखिएगा। क्या है जी? एफ ई का परमाणु संख्या 26, यानी कि जेड, ये ए है। जेड मतलब परमाणु संख्या, जेड मतलब क्या जी? परमाणु संख्या। क्वेश्चन क्या है जी? सी। दो ही क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा क्लास खत्म होने के बाद। तो चलिए
आगे का टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। अगला टॉपिक बुक में देखिएगा आप लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी में। तो अगला टॉपिक क्या है जी, पदार्थ में आवेश कण। हेडिंग देंगे पदार्थ में आवेश कण। पदार्थ में आवेश कण चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ ही पढ़ना था। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ये सब डिटेल में हमारा यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या है कि पदार्थ में आवेश कण, मान लीजिए कोई एक पदार्थ है और उसमें आवेश कण कैसे होंगे। तो पदार्थों में आवेश कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। कौन कौन होता है जी, इसको लिख सकते हैं। पदार्थों में आवेश कण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप हिंदी में लिख सकते हैं, तथा प्रोटॉन होते हैं। क्या जी, पदार्थों में आवेश कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं जो परमाणु के भीतर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, जो परमाणु के भीतर पाए जाते हैं। पदार्थों में आवेश कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जी, 1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और प्रोटॉन का चार्ज प्लस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तथा प्रोटॉन धनात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, ऋणात्मक तथा प्रोटॉन धनात्मक होते हैं। यही तो है पदार्थ में आवेश कण। कुछ नोट है बुक में दिया हुआ, आपको यह ध्यान में रखना है। कैसे है जी, देखते हैं। क्या कि जब किसी परमाणु या अणु में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, परमाणु की संरचना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो देखिए इसको अच्छे से मिटा देते हैं। फिर परमाणु की संरचना पढ़ेंगे और आप देखिएगा कि कैसे परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन का था। परमाणु की संरचना कई प्रकार से कई वैज्ञानिक दे चुके, जैसे कि जेजे थॉमसन, रदरफोर्ड इत्यादि। ये सब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग देंगे हम लोग आज। अगला हेडिंग क्या है जी, परमाणु का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं, अपना विचारधारा कि परमाणु ऐसे होता है, ऐसे होता है, देख चलेगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल दी।
जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक थे। लिखेंगे जे जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या जी परमाणु के संरचना के संबंध में पहला मॉडल दिया। एमसीक्यू में आपको से पूछ सकता है कि एक वैज्ञानिक थे, इनमें से कौन वैज्ञानिक सबसे पहले परमाणु मॉडल दिए। तो आप यदि क्लास किए हैं तो आप बता सकते हैं जय थॉमसन। तो क्या है जी, तो चलिए क्या पढ़ेंगे जी, थॉमसन का परमाणु मॉडल हेडिंग देंगे। अगला थॉमसन का परमाणु मॉडल, चलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल देखते हैं। थॉमसन ने परमाणु की संरचना को संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया। पहले लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। थॉमसन जे जे थॉमसन थे जो कि परमाणु की संरचना के आधार पर एक मॉडल अपना दिए। और कैसा था जी वो मॉडल प्रस्तुत किया, क्रिसमस केक की तरह था, जिसमें के अनुसार परमाणु एक धनात्मक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में सूखे मेवे की तरह थे। और एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक तरबूज होता है ना, ये मान लीजिए तरबूज हो गया, तो इसमें ऐसे ऐसे बीज रहता है, ये बीज है। और जे थॉमसन साहब कहे थे कि यह क्या है जी, धनात्मक धनात्मक क्या है जी, धनात्मक गोला है। और ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। समझिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। जे थॉमसन साहब का मानना था कि एक धनात्मक गोले के अंदर क्या जी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो क्या जी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा ही रहता है परमाणु की संरचना। ये तो अपना मॉडल लेकर चले गए, तो चलिए अच्छे से फिगर छाप देते हैं। फिगर छाप लीजिएगा तो लिख दीजिएगा। एक है जी धनात्मक गोला, और ये इलेक्ट्रॉन। तो आपको अगर सब्जेक्टिव में लिखना होगा कि जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि जे जे थॉमसन ने परमाणु के संदर्भ में एक मॉडल दिया जिसमें उनका मानना था कि एक धनात्मक गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि एक तरबूज, एग्जांपल में लिख दीजिए कि एक तरबूज, एक बाहर से तरबूज लिए और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और तरबूज का बाहरी परत के हो गए जी धनात्मक गोला हो गया। यही इस यही क्या है जी जे जे थॉमसन साहब का परमाणु मॉडल है। इसको लिख सकते हैं चित्र में, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या जी जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ में आ गया। सब्जेक्टिव पूछ देगा तो आप लिख दीजिएगा कि जे जे थॉमसन ने परमाणु के संदर्भ में यानी कि संबंधित में एक मॉडल दिया
जो कि क्या था जी, उनका मानना था कि एक धनात्मक गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेके समझा दीजिएगा कि एक तरबूज को यदि हम लें तो उस तरबूज का बाहरी परत धनात्मक गोला हो गया और उसके अंदर वाला बीज जो हो गया वो क्या हो गया जी, इलेक्ट्रॉन हो गया है। यही कह लीजिए जो थॉमसन साहब का परमाणु मॉडल है। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पहला वैज्ञानिक का ऐसा नाम बताइए जो कि प्रथम क्या जी मॉडल दिए थे, तो जे थॉमसन साहब थे। सब्जेक्टिव लेक्चर वाला क्लास है, चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद कुछ नहीं करना, तो क्लास कर लीजिए, उसके बाद एक नोट में लिखते जाइए, नोट बना दीजिए। अगला क्या है जी, थॉमसन ने प्रतिपादित किया कि अब देखिए, जब थॉमसन का मॉडल समझ गए हैं तो जे थॉमसन का क्या जी परिचय है। जे थॉमसन, जे थॉमसन के बारे में जानेंगे कि जे थॉमसन का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ये ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन लेक्चर में है, लेक्चर वाला क्लास है तो हमको बताना पड़ रहा है। तो क्या जन्म कब हुआ जी जे थॉमसन साहब का, तो कब हुआ, 18 क्या जी, 18 दिसंबर, इसी 18 दिसंबर 1856 में, 18 दिसंबर 1856 में। और कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में, मैनचेस्टर में कहाँ हुआ जी, मैनचेस्ट मैनचेस्टर में। और कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक में पुरस्कार मिला। और यह क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया जी, आपको क्लास के बेसिक लेक्चर नंबर 1 में बता दिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला कब जी, 1900 में। बस आपको केवल इतना ही याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ और क्या जी, नोबेल पुरस्कार कब मिला था उनको। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उनमें घेरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और धनात्मक रेखा समान होते हैं, इसलिए लोग वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। जैसे कि परमाणु नोटिस किए, थॉमसन साहब ने नोटिस किए कि परमाणु, आप लिख सकते हैं कि थॉमसन साहब क्या नोटिस किए, यानी कि प्रतिपादित किए, वहाँ पे पूछ सकता है तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने देखा कि क्या जी, जो धनात्मक गोला है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। उसके बाद क्या, धनात्मक गोले में धनात्मक गोला हो गया ये और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ऐसे माइनस वाला चार्ज। तो क्या नोटिस किए, माइनस प्लस यदि क्या जी साथ में रहे तो यह क्या हो जाता है जी, उदासीन हो जाता है। आप लोग पढ़ेंगे यदि माइनस प्लस साथ में रहे तो उदासीन हो जाता है और शॉर्ट भी कर जाता है, ये भी पढ़ेंगे। तो यही नोटिस किए। और अगला क्या है जी, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला मॉडल, इसका मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड 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 का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कुछ नहीं है। रदरफोर्ड, सबसे पहले देखिए फिगर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो रदरफोर्ड
कि परमाणु मॉडल में ज़्यादा खास कुछ नहीं है। आप केवल फिगर ध्यान रखिएगा तो उससे पे आप लिख सकते हैं, लेकिन रट करके आप ज़्यादा दिन तक ध्यान नहीं रहेगा। तो चलिए पहले फिगर छापेंगे हम लोग। जो बाहर है ये जी, देख लीजिए यहाँ पे चारों ओर क्या घूम रहा है जी, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जैसे थॉम रदरफोर्ड का मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या जी, प्रोटॉन के जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगाते हैं, वो भी क्या जी, सर्कुलर यानी कि चक्रीय, यानी कि लगाते हैं क्या, परिक्रमा करते हैं। तो यही क्या है जी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक छोटा सघन धनात्मक नाभिक होता है जो परमाणु के अधिकांश द्रव्यमान को केंद्रित करता है, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और वैसे तो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं, ठोस वैसे ही जैसे यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन उसके केंद्र के चारों ओर ऐसे परिक्रमा करते हैं जैसे कि आप कहीं पे सुने होंगे कि यहाँ पे सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी, मंगल, बुध ऐसे कर करके घूम रहे हैं सारे ग्रह। यहाँ सूर्य है ना बीच में, तो उसके चारों ओर क्या घूमते हैं, पृथ्वी, बुध, मंगल, ग्रहों सब 8 ग्रह घूमता है कि नहीं घूमता है। तो वैसे ही जुपिटर हो गया, ये सब हो गया, ये किसी वैसे ही क्या जी, यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में था कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर क्या लगाते हैं जी, चक्कर लगाते हैं। आप लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट देखेंगे। फिगर को अच्छी तरह से छापना है तो अच्छी तरीके से छाप लीजिए, जैसे कि फिगर वैसे। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है जी, चक्कर लगा रहा है। फिगर छाप दीजिएगा और 5-6 लाइन लिख लीजिएगा तो और अच्छे से जाए तो एग्जामिनर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था जी, देखेंगे। इसके बाद एक और, पहले रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये तो हो गया। यहाँ पे नाम क्या देंगे जी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्या जी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जो कि क्लास 9 के बुक में दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट वाइज एक भी टॉपिक नहीं छूट रहा है। अगर टॉपिक छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए। क्या एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने सोने की पतली परत पर अल्फा कणों को आघात बौछार किया तो उन्होंने पाया कि एक्सपेरिमेंट
रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या जी, रदरफोर्ड ने सोने की पतली परत पर अल्फा कण का आघात पहुंचाया। क्या जी, रदरफोर्ड ने सोने की पतली परत पर अल्फा कण, इसको क्या बोलते हैं जी, अल्फा बोलते हैं, अल्फा कण का आघात बौछार किया तो उन्होंने, अच्छा से लिखेंगे, उन्होंने पाया कि उन्होंने क्या पाया जी, उन्होंने पाया कि बहुत सारे अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, स्क्रीन से टकराकर चमकते हैं। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। बहुत कम अल्फा कण जिस पर रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं। क्या नोटिस किया जी, बहुत सारे अल्फा कण क्या कर रहे हैं जी, सीधे गुजर जा रहे हैं। बहुत सारे अल्फा कण अल्फा कण तो कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जा रहे हैं। क्या जी, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण क्या जी, अपने पथ से विचलित हो जा रहे हैं। बहुत कम अल्फा कण जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। बहुत कम अल्फा कण, लगभग कि 2000 में से एक अल्फा कण, समझ में, एक अल्फा कण क्या जी, उसी रास्ते से वापस वापस आ रहे हैं आ रहे हैं। बस यही एक्सपेरिमेंट में वो रदरफोर्ड ने नोटिस किया। क्या था जी, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जो कि क्लास 9 के बुक में दिया और इसीलिए समझाना पड़ा। रदरफोर्ड ने सोने की पतली परत पर अल्फा कण का आघात बौछार किया तो उन्होंने पाया कि क्या, 3 को हम लिख देंगे अगर यदि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूछेगा तो। क्या जी, एक्सपेरिमेंट तो कर लिए तो कुछ तो निकला होगा रिजल्ट। यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट निकलता है तो उसी के बारे में पढ़ना हम लोग को आगे। निष्कर्ष, यदि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही। तो चलिए उसके आगे रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या निकला था वो देखते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट।
लिखवाने वाली बात है तो लिखवा दे रहे हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होते हैं जी, खाली होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होते हैं, तो लिखेंगे परमाणु के अधिकांश भाग खाली होते हैं। और दूसरा लिखेंगे, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है जो गोलाकार होता है एवं नाभिक का त्रिज्या। और दूसरा क्या बताया जी, बीच में परमाणु के बीच में क्या होता है जी, नाभिक होता है। रदरफोर्ड साहब ने तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बीच में नाभिक होते हैं। और उस नाभिक का त्रिज्या कितना होता है जी, नाभिक होते हैं और नाभिक की त्रिज्या, यह नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद उनको रिजल्ट मिला कि परमाणु के अधिकांश भाग क्या होते हैं जी, खाली होते हैं। और ये क्या चीज, परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये तो आपको पता है, ये भी पता नहीं। चलिए इतना ही सुनिए। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के बीच में, और इसको तो आपको पता ही है, परमाणु के बीच में प्लस आवेश, आवेश पाया जाता है। प्लस भी का मतलब क्या जी, धनात्मक आवेश। इसको क्या बोलते हैं जी, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, परमाणु के नाभिक में तो धनात्मक आवेश पाया जाता है। ये तीनों क्या निकला था जी, एक्सपेरिमेंट के बाद निष्कर्ष निकला था। और रदरफोर्ड के डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ, कॉमन बातें याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है। नोबेल पुरस्कार कब मिला, जन्म कब हुआ, रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में, रदरफोर्ड 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 यदि जन्म कब हुआ, जन्म जन्म कब हुआ जी, 30 अगस्त 1871 में। अपना मॉडल कब दिए जी, वो मॉडल कब दिए जी, तब मॉडल दिए थे 1908 में। और क्या जी, नोबेल कब मिला जी उनको, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब मिला जी उनको, 1911 में मॉडल दिए एवं 1911 में 1911 ईस्वी, ठीक है। बस लेक्चर 2 में अभी तक यहीं तक लेक्चर 2 में हुआ, तो लेक्चर 3 में हम लोग क्लास खत्म करेंगे। तो
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट सब कीजिए कि क्या चीज़ टॉपिक हो रहा है और कैसे हम अपना इस वीडियो में सुधार कर सकते हैं। क्या-क्या चीज़ आप कमेंट में बताइए, सुधार होगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और ये आपका क्या लेक्चर नंबर 2 ही खत्म हुआ है, लेक्चर नंबर 3 आएगा, आप लोग इंतज़ार कीजिए।